अस्सलाम वालेकुम। आइए बेटा, आज हम एक और लेक्चर 3D ज्योमेट्री पे लेने जा रहे हैं। वैसे हम लोगों ने हर कोई बात बेटा इसमें डिस्कस करी। आज हम कुछ क्वेश्चंस और कहीं पे कोई कंसेप्ट अगर होगा छोटा सा, वो भी बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलो आइए देखते हैं। देखिए बेटा, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा गया है, इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपने पढ़ा भी है। इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम वी डील विद 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सीज। पता ही है, हम बेटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सीज की बात करते हैं। 3 है ना, अगर एक्स एक्सीज है, ये ऐसे वाई एक्सीज है, ये ऐसे जेड एक्सीज है। आपको बेटा बात समझ आ रही ना? ऐसी बात देखेंगे, एक्स एक्सीज वाई एक्सीज तो जेड एक्सीज ऐसे ही है, ऐसे ना, करेक्ट। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर, वाई जेड के ऊपर परपेंडिकुलर, जेड एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर। सबसे बेहतरीन तरीका, आपके कमरे का कोना जो है वो देखिए, एक्स एक्सीज वाई एक्सीज जेड एक्सीज, करेक्ट। ये बेटा यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है। अच्छा देखिए बेटा, लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग द डायरेक्शन रेशोज एंड कोसाइंस। यहाँ पे क्या लिखा है, डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन के अगर आपने देखने होंगे डायरेक्शन रेशोज, वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट द वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। वेक्टर पैरेलल टू द लाइन यानी उस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा, डायरेक्शन रेशोज वही रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए लाइन रिप्रेजेंट यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन, यानी यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, बिकॉज इसमें यूज हो रहा है एलएमएन, इसमें यूज हो रहा है एबीसी। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। ये देखिए, अगर डायरेक्शन रेशोज हैं, डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन, मैं बेटा मान के चलता हूं ये है 1, 2, 3। अगर हम प्रीवियस पेज देखेंगे क्या लिखा गया है, डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन रिप्रेजेंट वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। देखिए बेटा, ये मैं मान के चलता हूं ये वो लाइन है, दिस इज द लाइन, करेक्ट, जिसके डायरेक्शन रेशोज ये हैं। बेटा ये इसका एबीसी ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली होगा। अगर मैं एक वेक्टर इसके पैरेलल में रखूं, ये वेक्टर वी, तो आपने यहां पे क्या बोला, डायरेक्शन रेशोज आपको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। तो इस लाइन के पैरेलल में जो वेक्टर आएगा वो आप ले सकते हैं सीधे आई प्लस 2j प्लस 3k, यानी ये आपका v हो गया सीधे ना, करेक्ट। या एक और वेक्टर ऐसे भी आप ले सकते हैं, अगर ये v1 ये v2 मान के चलते हैं, तो v2 क्या आएगा, एक नया वेक्टर आएगा इसको पैरेलल, इस लाइन को पैरेलल, जिसके डायरेक्शन रेशोज 1, 2, 3 हैं। तो सीधे इस 1, 2, 3 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करो ना, किसी और लाइन से ना नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी और से, करेक्ट। तो अगर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करूं, ये बनेगा 2, 4, 6, तो आप लिख सकते हैं 2i 4j 6k। यानी इन शॉर्ट आपने ये पॉइंट याद रखना है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, यानी उस लाइन को जो वेक्टर होगा पैरेलल, वो इसके ऊपर भी हो सकता है, इधर 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 भी हो सकता है, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, करेक्ट। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूंगा डायरेक्शन कोसाइन्स की, डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए लाइन वो एबीसी होते हैं ना, रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन, यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन। तो वही बेटा बात यहां पे होगी ना, अगर मैं ऐसे बात करूं, अगर मैं ऐसे बात करूं समझाने के लिए, ये लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशोज कुछ इस तरह हैं। तो अगर बेटा हम बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइन्स की, डायरेक्शन कोसाइन्स की, वो आएगा ना एल एम एन, एल एम एन सीधे आएगा ना पहले बराबर ए बी सी, ए बी सी क्या है 1, 2, 3, और डिवाइड में आएगा इनका मैग्नीट्यूड जो है ना बेटा, यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट, वो आएगा टोटल में रूट ऑफ 14, रूट ऑफ 14, रूट ऑफ 14। ये बेटा डायरेक्शन कोसाइन्स होंगे। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर अलोंग दिस लाइन, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस लाइन हो गया। अगर ये लाइन ऐसे चलेगी तो इसी डायरेक्शन में, यानी अगर लाइन ऐसे चल रही है तो इसी डायरेक्शन में जो आपका वेक्टर आएगा, एक यूनिट वेक्टर इसी के ऊपर, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, करेक्ट, अलोंग दैट, ठीक है बेटा। याद रखिएगा डायरेक्शन कोसाइन्स से यूनिट वेक्टर ही बनेगा, बिकॉज एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का सम होता है 1, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा बहुत अच्छा पॉइंट यहां पे है, वैसे आपने पढ़ा भी है, फिर भी मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। मेकिंग द पॉइंट एबीसी इन 3D, यानी 3D इसको बोलेंगे ना, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, करेक्ट, दिस इज ऑरिजिन। अगर मैं जाऊंगा एक्स एक्सिस के ऊपर, यहां से यहां तक एक पॉइंट ए लूंगा,
डिस्टेंस ओ ए की होगी स्मॉल ए, यहां से यहां तक बी पॉइंट ओ बी होगा स्मॉल बी, यहां से यहां तक ओ सी होगा स्मॉल सी। फिर ए कामा बी कामा सी, यानी ये ए कामा बी कामा सी, यानी पॉइंट ए कामा बी कामा सी स्पेस में कहाँ आएगा, उसी को हम बोलते हैं मेकिंग दैट पॉइंट। अब इसके लिए बेटा ज्यादा बेहतरीन तरीका होता है, ये पॉइंट हम कैसे दिखाएंगे, मैं बेटा सीधे बनाता हूं वही बॉक्स, ये देखिए आराम से दिखेगा क्या मैं बोलूंगा, ये देखिए ध्यान से देखिएगा क्या मैं बोलूंगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये इसके साथ मिलाते हैं, 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 करेक्ट। ये आपका अब ऑरिजिन हो गया, ये देखिए करेक्ट। ये देखिए बेटा, इसको मैं एक्स एक्सिस नाम रखता हूं, ये वाई और ये जेड, ये ऑरिजिन है। ओ ये बेटा पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। गौर करिएगा, ओ से लेकर ए तक की दूरी मैं यहां पे ही लिखूंगा, ओ ए मान के चलते हैं स्मॉल ए, ओ बी मान के चलते हैं स्मॉल बी, और ओ सी मान के चलते हैं स्मॉल सी। तो ओ से लेकर ए तक की दूरी जो है, ये दूरी ये ए है, ये दूरी ये बी है, और ये दूरी बेटा सी है, करेक्ट। ये पॉइंट बेटा यहां पे लेते हैं एज पी। आइए देखते हैं क्या होगा। देखिए बेटा, पहले इस ए की बात करेंगे। ए के कोऑर्डिनेट्स आप खुद देखिए, ए के कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना, एक्स एक्सिस पे है, पहला ए आएगा, वाई और जेड जीरो आएगा। वाई एक्सिस पे है, यहां से यहां तक ऑरिजिन तो पता है ना, 0,0,0 बेटा यहां से यहां तक की दूरी बी है, वाई एक्सिस पे है, तो ये 0 बी 0 आएगा, और ये 0 0 सी आएगा, करेक्ट। तो पहले मैंने एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के ऊपर पॉइंट दिखा दिया, ए बी सी आ गया। बेटा यहां पे मैं मान के चलता हूं, अब है मेरा डी, इसको डी मानते हैं। जरा कितने बच्चों को समझ आ रहा है, जो ये पॉइंट डी है ना, ये वाला, ये है ना एक्स जेड प्लेन में, तो ये दूरी ए है, एक्स कोऑर्डिनेट ए है, वाई कोऑर्डिनेट इसमें होगा ही नहीं, बिकॉज इसमें वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा, इट इज एक्स जेड प्लेन, तो जेड कोऑर्डिनेट इसमें सी है, तो यहां आएगा ना ए कामा 0 कामा सी, समझना बेटा। अच्छा बेटा यहां देखिए डी, ये वाला पॉइंट मान के चलते हैं ई है, ई है एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में जेड होगा 0, यहां से यहां तक एक्स डिस्टेंस, यहां से यहां तक वाई डिस्टेंस, जेड इसमें 0 होगा, तो यह आएगा ए कामा बी कामा 0, जेड 0 होगा। अब ऐसे ही देखिए बेटा डी ई, दिस इज योर एफ, दिस इज योर एफ। अगर आप एफ देखेंगे, दिस इज जेड, दिस इज वाई, दिस इज वाई जेड प्लेन, इसमें एक्स आपका 0 होगा, ये डिस्टेंस बी है, ये सी है, इसमें एक्स 0 होगा, 0 बी सी। चेक करिए बेटा, देखिए ए पॉइंट लाइन पे है, बी पॉइंट लाइन पे है, सी पॉइंट लाइन पे है, लाइन का मतलब दो कोऑर्डिनेट 0, डी ई एफ प्लेन्स में है, प्लेन्स का मतलब ए कोऑर्डिनेट 0, यहां पे आपका वाई कोऑर्डिनेट 0, यहां पे जेड, यहां पे एक्स, आगे ना। पहले ये ऑरिजिन, ऑरिजिन पे तीनों 0, ऑरिजिन पे तीनों 0, लाइन पे एक एक कोऑर्डिनेट 0, प्लेन पे दो दो कोऑर्डिनेट 0। आपको बेटा बात समझ, सॉरी, लाइन पे दो दो कोऑर्डिनेट 0, प्लेन पे एक एक कोऑर्डिनेट 0। फिर से मैं बोलूंगा, ऑरिजिन पे तीनों कोऑर्डिनेट 0, तीन कोऑर्डिनेट 0, लाइन पे दो कोऑर्डिनेट 0, प्लेन पे एक कोऑर्डिनेट 0, प्लेन के बाहर स्पेस में कोई बेटा 0 नहीं, तो वो पॉइंट ये आ गया, दिस इज द स्पेस पॉइंट ए कामा बी कामा सी। यानी अगर देखा जाएगा ये एक पी कैसे रिप्रेजेंट, बिकॉज बेटा मेरा बोर्ड 2D है, ये तो 3D में समझा रहा हूं, इसका मतलब है अगर इस पॉइंट पी को देखा जाएगा, ये ऑरिजिन से एक्स एक्सिस की दूरी पे ए यूनिट है, ऑरिजिन से वाई एक्सिस की तरफ बी यूनिट्स है, और ऑरिजिन से जेड एक्सिस की तरफ सी यूनिट है, राइट। तो बेटा इसका मतलब है ए डिस्टेंस अगर हम देखेंगे, बी डिस्टेंस, सी डिस्टेंस देखेंगे, ये ऑरिजिन से एक्स एक्सिस पे वाई और जेड, फिर तीनों को बेटा अगर वहां से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, वो पॉइंट यहां पे मिलेगा, और वो स्पेस में आपको आएगा ए कामा बी कामा सी। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक ए कामा बी कामा सी। ध्यान से देखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट फिगर, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, देखिए बेटा अच्छा क्वेश्चन है यहां पे, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड। अल्फा बीटा गामा पढ़ा है डायरेक्शन कोसाइन, ये बेटा मैंने परसों भी आपको दिखाया, मैं इस तरह बेटा बोलूंगा, ये आपको पता भी है,
दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, पढ़ा है ना। दिस इज द लाइन। इसके साथ बेटा अगर देखा जाएगा, इसके साथ एंगल अल्फा है, इसके साथ बीटा है, इसके साथ गामा है, करेक्ट। तो पहले ही बेटा डायरेक्शन कोसाइनस क्या होते हैं, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइनस, वो क्या है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, करेक्ट। बेटा क्या है पहली रिलेशन जो हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, एक रिलेशन ये है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब पार्ट फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2, शायद ये है ना। पहला है साइन स्क्वायर अल्फा, ये बेटा हमें पता है, वी नो दिस, वी नो। प्रूव ये करना है ना, ये बेटा हमें प्रूव करना है, ध्यान से देखें, दिस वी हैव टू प्रूव। तो बेटा प्रूफ इस तरह देखेंगे, ये बेटा दूसरी बार मैं सेम क्वेश्चन करा रहा हूं, पिछली बार भी किया था। इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, इज इक्वल टू व्हाट। ये देखिए बेटा, इस तरह बेटा मैंने लिखा, ध्यान से देखें, मैं इस तरह बोलूंगा, मैं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका, वो है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, करेक्ट। मुझे प्रूव करना है ना इसके बराबर, तो इसकी जगह मैंने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, वही आएगा। अब बेटा ध्यान से देखिए, 1 1 और 1 हो गए 3, माइनस क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर गामा, करेक्ट। अगर बेटा 3 तो बाहर ही आएगा, नेगेटिव बाहर निकालेंगे, यहां क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, करेक्ट। जरा बेटा कितने बच्चों को समझ आएगा, यहाँ पे 3 तो 3 ही है, ये बेटा है ना बराबर 1 के, और आपका रिजल्ट 2 आएगा, हेंस प्रूव्ड। समझ आ गया बेटा, ये है ना 1 कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा गामा का सम, वो बेटा है ना आपका 1 3 माइनस 1 2, हेंस प्रूव्ड। तो बेटा हो गया प्रूव, करेक्ट। दूसरा क्या है, दूसरा cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा इज इक्वल टू -1। पार्ट 2 है cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा इज इक्वल टू -1, करेक्ट। ये बेटा दूसरा पार्ट है। अब इसका प्रूफ देखिए, वी हैव, बेटा हमारे पास क्या है, नजर रखें, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। अभी बेटा प्रूव किया ना। अगर मैं सीधे बोलूंगा, मैंने बहुत इजी वे ली, मैं बोलूंगा सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, ये इसके साथ लेंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, बताओ बेटा क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन में आएगा आपने कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा वाला, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, बीटा वाला, कॉस स्क्वायर गामा माइनस साइन स्क्वायर गामा, गामा, और 1 माइनस 2। नजर रखिए बेटा क्या किया, माइनस माइनस माइनस, भैया आएगा ना। अच्छा बेटा कितने बच्चों को ये पता है, 11th क्लास में ही पहले ही ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ा है कि ये चीज होती है बराबर कॉस ऑफ 2 अल्फा cos 2 थीटा, गोल्डन फार्मूला, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा cos 2 बीटा और ये बनेगा cos 2 गामा इज इक्वल टू -1। हेंस प्रूव, चेक करो बेटा, यही प्रूव करना था ना, हो गया बेटा ये भी प्रूव। बहुत आसान, बहुत आसान, हर कोई चीज बेटा आसान। आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। फाइंड डायरेक्शन कोसाइनस ऑफ ए लाइन, एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइनस है whose डायरेक्शन रेशियोज सेटिस्फाइड। डायरेक्शन रेशियोज में ये रिलेशन है। सॉल्यूशन पहले दिखेंगे, सॉल्यूशन क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन आर, क्या क्या है वो, ए बी सी, सेटिस्फाइंग, बेटा क्या वो सेटिस्फाई करते हैं, नजर रखिए,
ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये दो रिलेशन सेटिस्फाई करते हैं कौन बेटा? डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशोज ये हैं, फिर डायरेक्शन कोसाइन्स हमें निकालने हैं। देखिए बेटा, मैं इसको इसमें यूज करूंगा, तो बता दो बेटा क्या मिलेगा जब इसको इसमें यूज करेंगे? हाँ जी, बता दीजिए। इंप्लाइज, नजर रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल सी स्क्वायर। सी का वैल्यू है ए प्लस बी, करेक्ट? सी की जगह बेटा ए। जरा बेटा कितने बच्चों को समझ आ गया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। आपका बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल। आपको बेटा यहां पे कंडीशन आएगी 0 इज इक्वल टू 2ab या ए बी इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करेंगे। क्या ये सभी बच्चों को समझ आ गया? ए बी इज इक्वल टू 0 इज द कंडीशन, इजंट इट? नाउ टेल मी नाउ, देखिए बेटा, एज ए बी इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज इधर a0 और b0। क्या बेटा इसका यही मतलब है ना कि या तो a0 है या तो b0 है? नंबर 1, इफ a इज इक्वल टू 0, अगर बेटा a होगा 0, इंप्लाइज देखेंगे क्या आएगा आपका, a प्लस बी है बराबर c। प्रीवियस पेज पे देखिए, a प्लस बी है बराबर c, a प्लस बी है बराबर c, which further implies a is equal to 0. This is given. Implies, बता दो बेटा क्या आएगा? Implies इसमें a का वैल्यू 0, b is equal to c। b बेटा c के बराबर होगा। Therefore, डायरेक्शन रेशोज आर, डायरेक्शन रेशोज क्या हैं? a b c, जो बनेंगे a तो 0 है, b को b ही रखो, c को भी b ही रखो। खुद देखिए, a का वैल्यू 0, b का वैल्यू b ही रखा, c b के बराबर है। और आप सभी बच्चे जानते हैं इसको मैं लिख सकता हूं 0 1 1, बिकॉज अगर ये डायरेक्शन रेशोज हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड करो, मैंने b से डिवाइड करा, माइनस b से डिवाइड करो, अगर ये डायरेक्शन रेशोज हैं 0 1 1, 0 2 2 भी है, 0 3 3 भी है, 0 -1 -1 भी है, 0 1/2 1/2 1/2 भी है, बिकॉज दे आर डायरेक्शन रेशोज। ये डायरेक्शन रेशोज हैं। जरा बेटा बता दो यहां पे डायरेक्शन कोसाइन्स आर क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइन्स में क्या करना होता है? डायरेक्शन रेशोज ही लिखिए और डिवाइड करें इनका स्क्वायर, सम का रूट। इसका स्क्वायर आएगा 0, 1 का 1 आएगा, 1 का 1 आएगा, तो नीचे आएगा √2 √2 √2। तो बता दो बेटा डायरेक्शन कोसाइन्स क्या है? 0 1/√2 1/√2। ये पहले वाले केस में, ये पहले वाले केस में, इस वाले केस में जब a 0 होगा। अब जब b 0 होगा तब भी ऐसे, चलो वो भी दिखाते हैं। नंबर 2, इफ b इज इक्वल टू 0, गिवन क्या है? a प्लस b इज इक्वल टू c, इंप्लाइज a इज इक्वल टू c, क्योंकि b का वैल्यू 0 आएगा। देयरफॉर डायरेक्शन रेशोज आर a b c, a 0 a, a की जगह a, b की जगह 0, c की जगह a। इनको बेटा मैं लिख सकता हूं ना 1 0 1। समझा बेटा? 1 0 1 कैसे लिखा गया? a से डिवाइड करा। 1 0 1 अगर है, 2 0 2 भी है, 3 0 3 भी है, -1 0 -1 भी है। डायरेक्शन रेशोज आर नॉट यूनिक। अगर बेटा डायरेक्शन कोसाइन्स बोलना होगा, मुझे लगता है आपको खुद समझ आएगा। पहले वही लिखेंगे क्या? 1 0 1 डिवाइड करेंगे √2 √2 √2। समझ आ रहा है कैसे? इनका स्क्वायर सम बेटा, तो ये एलिमेंट आपका बन गया क्या? 1/√2 0 और 1/√2। यू कैन चेक इट आउट ऑल्सो, दे आर यूनिक। बेटा ये यूनिक है, ये यूनिक नहीं है। आप देखिए इनका स्क्वायर सम 1 होगा, इसका स्क्वायर आएगा 1/2 + 0 + 1/2, तो 1 ही आएगा। है ना? बहुत आसान सवाल, बट आ सकता है आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे। आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा बहुत अच्छा सवाल है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। पॉइंट क्या है? 1, 6, 4 ऑन y एक्सिस। ये देखिए पहला पॉइंट है ऑन y एक्सिस। ये देखिए बेटा x y z, करेक्ट। पॉइंट आपके पास यहां पे है P विद कोऑर्डिनेट्स 1, 6, 4। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन y एक्सिस। y एक्सिस ये है बेटा, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे आएगा। से दिस इज द पॉइंट Q।
बेटा वाई एक्सिस आप जानते हैं ना, वाई एक्सिस पे कौन कौन जीरो होगा, ये कॉमन सेंस है, ये यहां से यहां तक जो दूरी होगी ना वाई एक्सिस पे वो वाई कोऑर्डिनेट ही होगा, तो इसमें आएगा 0 और 0 तो आएगा, और वाई कोऑर्डिनेट बेटा 6 आएगा, ये दूरी, ये वाई एक्सिस है ना, तो ये 6 आएगा। वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो होगा ना 0 कामा समथिंग कामा 0, तो ये समथिंग ये 6 होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस बेटा, तो पहला पार्ट है, तो पहले पार्ट के लिए डिस्टेंस है पी क्यू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द वाई एक्सिस पी क्यू। बस डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, 0 माइनस 1 स्क्वायर आएगा 1, 6 माइनस 6 स्क्वायर आएगा 0, 0 माइनस 4 स्क्वायर आएगा 16। समझ आ रहा है कैसे, 0 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग रूट ऑफ 17 यूनिट्स। ये बेटा पहले का आंसर इसका करेक्ट, करेक्ट। दूसरा बेटा बोलता है एक्स जेड प्लेन, दूसरा बोलता है एक्स जेड प्लेन, वो भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। नजर रखिए, एक्स जेड प्लेन के लिए मैं थोड़ा इसी को चेंज करूंगा, ये आप लोगों ने बेटा लिखा होगा, मैं इस तरह बोलूंगा एक्स जेड प्लेन के लिए। चलो ये हटा देते हैं, इसको नाम बेटा यहाँ पे चेंज करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए एक्स जेड प्लेन, ये देखिए बेटा आप, ये एक्स रखेंगे, अब बेटा मेरा यहां वाई रखेंगे और यहां जेड रखेंगे। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है, ये आपका एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है कि नहीं। अब पॉइंट बेटा आपका यहां पे है, व्हाट इज द पॉइंट 1 कामा 6 कामा 4। अब क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन पे जो पॉइंट होगा वो आपको समवेयर यहां पे दिखेगा, दैट इज क्यू। एक्स जेड प्लेन पे कौन होगा 0, एक्स जेड प्लेन पे 0 होगा y, सो y कोऑर्डिनेट इज 0। परपेंडिकुलर जब यहां से डालेंगे, इस पे डालेंगे ना, इस प्लेन पे, आपका x कोऑर्डिनेट 1 होगा, आपका z कोऑर्डिनेट 4 होगा, आपका y कोऑर्डिनेट बेटा 0 होगा, राइट। तो p क्यू डिस्टेंस इसमें भी हमें चाहे, दैट्स इट। बता दो बेटा क्या आएगा, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 6 36 स्क्वायर आएगा ना, प्लस 4 माइनस 4 0। डिस्टेंस फार्मूला बेटा यूज करी तो आपका आंसर फिर से आएगा रूट ऑफ 36 6 ही आएगा, तो इसमें आपका 6 आएगा आंसर। ये डिस्टेंस बेटा 6 है, इजंट इट। बेटा समझ आ रहा है आपने, ये पॉइंट एक्चुअली स्पेस में है, ये बेटा ऐसे, ये एक्स से एक्स असल में ऐसे पॉइंट है, करेक्ट। तो बेटा ये बहुत आसान सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, फाइंड रिलेशन इन विच एक्स वाई प्लेन, रिलेशन नहीं होगा, फाइंड रेशो होगा, हाँ सॉरी, फाइंड रेशो। बेटा रेशो हमें ढूंढना है, इन विच एक्स वाई प्लेन डिवाइड इज द जॉइनिंग ऑफ 2 पॉइंट्स। बहुत आसान है, ये तो बेटा आप लोगों ने पहले भी किया है सेक्शन फॉर्मूला में। ये देखिए, ए है आपके पास 1 कामा 2 कामा 7, बी है आपके पास 2 कामा 3 कामा -3, करेक्ट। बेटा इन दो पॉइंट्स को हमने मिलाना है, मिलाया, ठीक है ना। एक्स वाई प्लेन इसको काटता है, दिस इज योर एक्स वाई प्लेन। सपोज एक्स वाई प्लेन ने काटा एट आर इन द रेशो ऑफ m इज टू n, करेक्ट। तो पहले हमें वही बोलना है ना, किस रेशो में, लेट एक्स वाई प्लेन डिवाइड इज द जॉइनिंग ऑफ ए बी इन द रेशो ऑफ m इज टू n एज शोन इन द फिगर। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ r पहले देखेंगे, r के कोऑर्डिनेट्स बेटा आपको पता होने चाहिए, बिकॉज r पॉइंट किस पे है, एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे z होगा 0, तो r के कोऑर्डिनेट्स होंगे x कामा y कामा 0। ये पहले पता होना चाहिए, दिस इज एक्स वाई प्लेन, सो z इज इक्वल टू 0, इफ इट इज एक्स जेड प्लेन y इज इक्वल टू 0, इफ इट इज y जेड प्लेन x इक्वल टू 0। तो यही तो बेटा हमें काम देगा ना। मैं यूज करूंगा सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन अब अकल ये डिमांड कर रही है कि हमें तो खाली रेशो ढूंढना है, अगर बेटा कोऑर्डिनेट्स भी ढूंढने होंगे वो भी हम ढूंढ सकते हैं। रेशो के लिए मैं यूज करूंगा इसका खाली z, तो क्या आएगा m इंटू दिस z, n इंटू दिस z, क्या आएगा m इंटू -3, पहले हमें m इज टू n ही ढूंढना है, प्लस n इंटू 7 डिवाइडेड बाई m प्लस n इज इक्वल टू, मैंने बेटा यहां से z कोऑर्डिनेट यूज किया होगा, इसके z कोऑर्डिनेट को जो r पे है दैट इज 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बेटा यहां पे -3m प्लस 7n इज इक्वल टू 0,
7n इज इक्वल टू 3m, 7/3 इज इक्वल टू m/n, 7:3 इज इक्वल टू m:n, m:n आएगा 7:3, यानी ये आएगा 7:3। ये अब आप इस क्वेश्चन को बेटा और भी अच्छा, यहां पे बेटा आपको सवाल ने नहीं बोला है, मैं अब खुद बोल रहा हूं। अगर मैं बोलूंगा यहां पे आल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, तो बहुत आसान, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तो 0 है ही, x आएगा ना बराबर 7 इंटू 2 सेक्शन फॉर्मूला से प्लस 3 × 1 डिवाइडेड बाई 7 + 3, और y क्या आएगा 7 × 3, 3 × 2, 7 + 3, यहां देखा जाएगा आएगा 14 + 3 हो गया 17/10, यहां आएगा बेटा 21 + 6 27/10। तो बता दो बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर क्या है, एक्स वाई जी, राइट। एक्स है बेटा 17/10, 27/10, और z आपका 0 ही आएगा, बिकॉज इट इज द पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन, z 0 ही होगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है बेटा, देखिए क्या है, इसमें थोड़ी ज्योमेट्री भी आपको बेटा यूज होगी। एक ट्रायंगल है, दिस इज द ट्रायंगल, से ट्रायंगल इज ABC, करेक्ट ना। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, यहां एक एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर का मतलब होगा जो एंगल को डिवाइड करेगा ना, बाइसेक्ट करेगा, ये मान के चलते एंगल बाइसेक्टर D। अच्छा बेटा, मीट्स साइड BC एट D, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। D के कोऑर्डिनेट्स हमें ढूंढने हैं। A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, A ऑरिजिन है, B 3 4 0 है, और C 0 12 15। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में खाली हिंट ये है, दिस इज द हिंट। देखिए बेटा हिंट क्या है, आपको पता है जब ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो ज्योमेट्री यहां पे यूज होगी। ये बेटा 9th क्लास में आप पढ़ते हैं, इफ AD इज द एंगल बाइसेक्टर देन AB बाई BD, AB बाई, ये AB साइड है ना, ये बाई BD होगा बराबर, ये साइड क्या है AC बाई DC या CD, ये डिवाइडेड बाई दिस होगा, ये डिवाइडेड बाई दिस, इफ इट इज द एंगल बाइसेक्टर। ये ज्योमेट्री तो आपने पढ़ी होगी। अच्छा अब आप खुद देखिए बेटा इससे क्या फायदा होगा, AB तो मैं निकाल सकता हूं ना डिस्टेंस फॉर्मूला से, बताओ क्या आएगा, रूट ऑफ 3 - 0 होल स्क्वायर आएगा 3 स्क्वायर, यानी आएगा 9, 4 - 0 होल स्क्वायर आएगा 16, 0 - 0 आएगा 0, तो आएगा 25, ये आएगा 5, तो इसका मतलब है यहां पे आएगा 5/BD। अब AC को देखिए, AC डिस्टेंस फॉर्मूले से आएगा 0 - 0 आएगा 0, 12 - 0 आएगा 12 स्क्वायर आएगा 144, 15 - 0 आएगा 15 स्क्वायर आएगा 225, तो 225 ये टोटल में आएगा रूट ऑफ 9 6 3, ये आएगा ना, हाँ ये आएगा बेटा। तो ये अब देखेंगे बेटा ये कौन सा रेशो है ना, ये क्या निकलेगा टोटल, ये परफेक्ट स्क्वायर किसी का आएगा, जरा देखिए 25 हो गया 225, सॉरी 25 हो गया 625, 25 का नहीं आएगा, 20 हो गया 19, 17 × 17 कितना आएगा, वो तो कम ही आएगा, 18 × 18 20 आएगा 4, ये मत गलत हुआ कहीं पे, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे बेटा ये 5 ही है, यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये 5 है, सॉरी दिस 5 ही था ना, ये देखिए मैंने 15 लिखा, दिस इज द 5, एक सेकेंड
ये परफेक्ट स्क्वायर वरना नहीं बनेगा, वैसे भी निकलेगा वो रूट में आएगा रेशियो, इसीलिए ये देखिए बेटा ये 5 है, अगर ये 5 है तो इससे क्या बेटा यहाँ पे आएगा, नजर रखें, ये आएगा आपका 5 माइनस 0, ये आएगा 25, ये आएगा टोटल में 169, 169 सीधे आएगा ना बेटा 13 का, 13 इंटू 13 169 होगा ना, 13 इंटू 13 हो गया ना 169, आप देखिए 13 इंटू 13 होगा ना 169, आपको बात समझ आ रही है ना, फिर से मैं बोलूंगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट था 0 12 5, मैंने यहाँ पे गलती से 15 लिखा था इसलिए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था, ये 13 आएगा, सो दिस इज योर 13 डिवाइडेड बाई डी सी, करेक्ट। अच्छा मैं निकालूंगा बी डी डिवाइड बाई डी सी, बी डी यहां आएगा, जरा बेटा खुद देखें, अगर मैं ऐसे यहां पे लिखूं 5/13, 5/13 इज इक्वल बी डी बाई डी सी, 5:13 बी डी इज टू डी सी, बस बेटा देखिए हो गया, बी डी इज टू डी सी कितना आ गया 5:13, चेक करो 5:13, बस बेटा आपका क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गया, नजर रखें हमारा क्वेश्चन जो बेटा है वो मुकम्मल हो गया, चेक करो बेटा यहाँ पे, बस बेटा यहाँ देखिए आप, बस बेटा ये देखिए हमें कोऑर्डिनेट्स आप डी चाहिए, डी के कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए, डी के कोऑर्डिनेट्स में मानता हूं अल्फा बीटा गामा, डी के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा, जरा बेटा यहां पे मुझे आप बता दीजिए डी के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा, ये बी है ये सी है, सी के हैं 0 12 5, 0 12 5 और बी के हैं 3 4 0, और रेशो हमारा आ गया 5:13, रेशो हमारा आ गया 5:13, मुझे लगता है अब आपको बेटा अल्फा बीटा गामा आएगा ढूंढना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, अल्फा आएगा सेक्शन फॉर्मूला बीटा गामा, करेक्ट, नीचे आएगा 5 + 13, 5 + 13, 5 + 13 बेटा m इंटू एन, करेक्ट, m + n सॉरी, तो यहां पे बेटा आप देखिए ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, बताओ बेटा क्या आएगा, 5 × 0 13 × 3, 5 × 0 आपका 0 आएगा, 13 × 3 आएगा 39, अब y कोऑर्डिनेट देखिए 5 × 12 60, 13 × 4 52 आएगा ना, उसके बाद बेटा z, z के लिए 5 × 5 25, 13 × 0 0 आएगा ये बेटा, तो टोटल में आपको बेटा आएगा 39/18, 112/18, 25/18 नहीं आएगा, कैलकुलेशन पार्ट खुद भी देखना, 3 से बेटा 2 से आएगा, हाँ 2 से आएगा, ठीक है, और यहाँ तो यही रहेगा, सो बेटा बता दो ये अल्फा बीटा गामा आ गया, सो बता दो डी के कोऑर्डिनेट सब क्या आ गए, डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 13/6, 56/9 और 25/18, कैलकुलेशन फिर भी देखना, सबसे बड़ी बात बेटा इस क्वेश्चन में ये थी, ये देखिए कि पहले इस डी के लिए मुझे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए था, ये पॉइंट और ये पॉइंट पता था, ये रेशो इंपॉर्टेंट था, वो रेशो कैसे निकाला, ज्योमेट्री से बेटा, ये इंपॉर्टेंट था, 5:13 कैसे आ गया, बाकी बेटा सेक्शन फॉर्मूला से आप इसको देख सकते हैं। चलो बेटा यहाँ पर आकर मुझे लगता है कि हमारा 3D कंप्लीट हो गया एज पर द पार्ट 1 इज कंसर्न, पार्ट 1 का मतलब है जितना 11th क्लास के पोर्शन में है, अगर IIT बच्चा कोई देखता है तो बेसिक ही है, उसके बाद बेटा जब 12th में हम जाते हैं वो भी हमारे IIT के लिए, दैट इज अ पार्ट 2, उसमें हमें स्टार्ट डायरेक्शन रेशो डायरेक्शन क्वेश्चन से होता है, जो मैंने आपको बेटा इन्फॉर्मेशन दी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, आपको बेसिक नॉलेज ऑफ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे ट्रायंगल ला क्या है, पैरेललोग्राम ला क्या है, आपको बात समझ आ रही है ना, वो चीज आप इसमें सीखिएगा, ठीक है बेटा। चलो बेटा आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।